नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और कैसे प्रश्न होते हैं। ये आज हम एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए हैं और जिससे आप अपनी तैयारी, आने वाली तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो आइए और देखते हैं, समझते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दो अलग अलग पार्ट में होता है। जहां पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और फर्स्ट पार्ट में जो भी हमारी लैंग्वेज होगी, तो यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो हमने इसमें हिंदी वाली लैंग्वेज को इसमें सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हिंदी के आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 25 प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 प्रश्न इसमें कंप्लीट होते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं। क्वेश्चन देखकर आपको काफी मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो पहले हम इंग्लिश के जो 25 प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें इसमें पहले प्रश्न में हमें आर्टिकल को फिल करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। तो यहाँ पर आर्टिकल जो दे रखे हैं, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज, और रिक्त स्थान दिया है एज डी ओ। तो देखिए, यहाँ पर हम आर्टिकल का इसमें यूज करेंगे। तो जो कि एज डी ओ जो होता है, जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें आर्टिकल में जनरली हम समझते हैं कि जैसे ए का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। पर यहाँ पर हमारा जो प्रयोग होने वाला है तो वहां पर प्रयोग होगा इसमें एन का प्रयोग। देखिए, एन का प्रयोग के पीछे हमारा जो कारण है वो समझिएगा। हम एस डी ओ को थोड़ा सा भी इस प्रकार से लिख कर देखते हैं, एस डी ओ। तो देखिए, मैं यहाँ हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे आर्टिकल होते हैं ना, ये इनमें हिंदी के रूल भी इसमें लागू होते हैं। तो देखिए, ए यहाँ पर जो है ये एक प्रकार का स्वर है और स्वर ये है हिंदी का। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं, जब वो स्वर हमारे यहाँ पर इनके उच्चारण में आते हैं, तब हमें एन का प्रयोग इसमें करना है। कई जगह पर हमें जो अंग्रेजी के स्वर है वो देखने को मिलेंगे, पर वहां पर एन नहीं लगेगा, वहां पर ए का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो आप सीधे से आर्टिकल को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी के स्वर हों वो आपके उच्चारण में यदि आते हों तो वहां पर आप सीधे सीधे एन का प्रयोग कीजिए, चाहे अंग्रेजी के अल्फाबेट में वो यहाँ पर जो है व्यंजन हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए एस व्यंजन है, परंतु यहाँ पर हम एन का प्रयोग इसमें करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट और रिक्त स्थान पोज। तो यहाँ पर दूसरे के लिए हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर ए वाला। तो इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट ए पोज। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ब्रिंग रिक्त स्थान बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में हमारे लिए इसमें आ जाता है, ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे थोड़े से साइड में है। तो अगले प्रश्न पर देखिए, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड रिक्त स्थान ईयर इन्फेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ईयर आ रहा है और ईयर में यहाँ पर हमारे अंग्रेजी का भी स्वर है। साथ ही साथ यदि हम ईयर को लिखेंगे तो ये हमारा ई से शुरू होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल के रूप में हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाता है एन। तो यहाँ पर एन का प्रयोग इसमें करेंगे। ही हैज ही इज प्रोसीइंग एमए फ्रॉम रिक्त स्थान यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी रिक्त स्थान के बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी देखने को मिल रहा है। और यूनिवर्सिटी को हम यदि देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी का तो स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें चूक हो सकती है कि भाई इसमें हम एन का प्रयोग करें, पर यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें ए का प्रयोग होगा। देखिए, यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में लिखेंगे ना तो इसमें हमारा या आता है ना, और ये एक व्यंजन है। तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर उत्तर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट। अगले क्वेश्चन काफी मजेदार हैं। कौन सा यहाँ पर पौधे का हिस्सा नहीं है? लिव्स है, ब्रांचेस है, बर्ड्स एंड एनिमल्स है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट के हिस्से नहीं होते हैं, उसके पार्ट नहीं होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। तो जो नीचे दिए गए हैं इनमें से आप किसका प्रयोग कंप्यूटर में नहीं करते हैं? तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव ड्राइव है, कीबोर्ड है, टूथब्रश है। अब देखिए सीधा सीधा उत्तर लगा देते हैं टूथब्रश। इनमें ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करते, काफी सरल से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन अ किचन। अब जो लेडीज होती है वो किचन में कौन सी चीज का इस्तेमाल नहीं करती है? तो देखिए ड्राइवर का यूज नहीं करती है, ओवन, इंडक्शन वगैरह इनका यूज तो होता ही है। विच वन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। तो परीक्षा में क्या अलाउ नहीं होता है? मोबाइल फोन है, ईयरफोन है, बुक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो एक से ज्यादा इसमें, यानी कि मोबाइल फोन भी यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, ईयरफोन भी, बुक भी। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें हो जाता है डी वाला हमारा इसमें उत्तर। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल। कौन सी चीज यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर हम देखें तो टेलीस्कोप जो होगा ये नहीं पाया जाएगा, बाकी नर्स, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, द पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नॉन एज इट्स। तो जो पुस्तक लिखता है उसे हम एक ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखें। इफ टुडे इज वेडनेसडे आफ्टर टुमारो विल बी। तो आज यदि बुधवार है तो कल के बाद, यानी कि कल के बाद आने वाला दिन जो होगा वो क्या होगा? तो वो कल के बाद का मतलब परसों। तो यदि आज बुधवार है तो परसों जो होगा वो होगा शुक्रवार, और शुक्रवार यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर हो जाता है नन ऑफ द अबव, यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर। तो यहाँ पर ई वाला। आगे देखिए, वी मस्ट रिक्त स्थान ट्रैफिक सिग्नल्स सिग्नल्स तो नॉट ब्रेक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न जो हमारे हैं, इफ टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। देखिए कितने सिंपल से प्रश्न है। यदि आज 12 दिसंबर है तो अगला महीना क्या होगा? तो यहाँ पर अगला महीना हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंथ कैन हैव स्थान डेज। तो यहाँ पर 28, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकते हैं एक महीने के अंदर। यदि फरवरी होगा तो 28, 29 हो सकते हैं, बाकी अन्य महीने हैं तो यहाँ पर 30 हो सकते हैं, और किसी महीने में 31 भी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इस प्रश्न के लिए मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डॉटर्स डॉटर इज। जैसे कि जो हमारी पुत्री होती है, पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? तो उसे हम ग्रैंड डॉटर यहाँ पर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ग्रैंडफादर्स फादर इज। हमारे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के फादर हमारे क्या लगेंगे? तो उन्हें हम ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। और मदर्स फादर इज, तो मदर्स फादर जो होते हैं वो हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर्स होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आंट्स डॉटर इज मदर, ग्रैंडफादर, नाइसी, और यहाँ पर इनमें कोई विकल्प इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा नन ऑफ द अबव, इस प्रश्न के लिए ई वाला विकल्प इसमें सही रहेगा। चलिए आगे देखिए, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर। माता पिता के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? तो ब्रदर एंड सिस्टर। कितने सिंपल से प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं जो कि इस एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए अब आगे यहाँ पर एक पैसेज है और पैसेज को देखते हैं। पैसेज को कुछ पढ़ना है और उसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। वंस अपॉन ए टाइम ए हंटर कम टू ए फॉरेस्ट। इट वाज समर एंड वाटर वाज scarce. Many of the animals had died of the thirst. The hunter killed a deer and took it back to his house. The forest god was very sad because he could not protect his animals. He prayed to the rain god and the monsoons arrived. The animals could breed again because there was enough to eat and drink. अब देखिए यहाँ पर जो पैसेज है इसमें whom did the forest god pray to। तो यहाँ पर द
रेन गॉड इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी रिक्तस्थान ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल। तो देखिए कितने सिंपल से प्रश्न है, वैसे आप ऐसे पढ़ें और उत्तर सीधे सीधे आपको यहाँ पर समझ में आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा सैड, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो यहां पर हमने पैसेज देखा था, इसमें इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो जो मानसून हो गया है, वर्षा हो चुकी थी, तो यहाँ पर जीव जंतुओं को खाने के लिए पर्याप्त और पीने के लिए पर्याप्त हो चुका था। आगे देखिए, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज विंटर मानसून समर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हंटर जब आया था तो वहां पर समर की सिचुएशन थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। हु किल्ड द डियर। तो यहाँ पर जो हंटर था उसने हिरण को मारा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं हम हमारे हिंदी के प्रश्नों की ओर, जो कि यहाँ पर 75 प्रश्न जो है हिंदी के इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न आता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर अवयव नहीं है। तो अवयव शब्द को इसमें देखना है कि जो अवयव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है, जूता आज भीतर और उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं दो विकल्प यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे इन तक देखिए, जूता आज और भीतर। तो यहाँ पर अवयव शब्द जो नहीं है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है किसके प्रकार हैं, संधि व्यंजन स्वर के। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये स्वर के प्रकार होते हैं, स्वर जो होते हैं इनके प्रकार होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। आगे देखिए, तालव्य ध्वनियां कौन सी है, च छ है, ज झ है और ट ढ है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें तालव्य ध्वनियों की बात यदि हम करें तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो आ जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक ध्वनियां जो है वो तालव्य के अंतर्गत इसमें आती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तुम, हमको, मुझमें और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तुम जो होगा ये उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर यदि हम क्रिया विशेषण की बात करें तो इसमें क्रिया विशेषण जो होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, मुखार्थ है, रूढ़ि का प्रयोग है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक जो है ये इसमें शामिल होते हैं लक्षणा की विशेषता में। आगे अगला प्रश्न आता है, विभाव किसे कहते हैं। तो देखिए विभाव जो होते हैं स्थायी भाव के उद्बोधक कारक हैं जिनमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारक होते हैं उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा यहाँ पर कारक है, करण अपादान है, संबंध और करण है, अधिकरण और करण है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, या फिर ई है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लड़के ने कुत्ते को मारा, तो इसके अंतर्गत उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर होगा। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, संक्षिप्ति मूल शब्द की अर्थ वहन करती है, या फिर या शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, और टी है यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर उत्तर होगा यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, स्वरा संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, या उपरोक्त में से एक से अधिक है, या फिर ई है इनमें से कोई नहीं। तो महाशय शब्द की यदि हम बात करें तो इसमें आती है दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो हमने कहे थे वही सत्य है, हमने जो
कहे रहे वही सत्य है, हमने जो कहा था वही सत्य है। अब देखिए नीचे डी और ई में तो यहाँ पर एक से अधिक है और ई में यहाँ पर उपयुक्त से कोई नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमने जो कहा था वही सत्य है, सी वाला विकल्प इसमें सही है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, यहाँ पर यदि हम देखें तो आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर बन जाता है वो सही उत्तर हमारा होगा इसमें आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आता है कृपया कर के कार्यक्रम में पधारें, तो यहाँ पर कौन सा इसमें सही है, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपा कर कार्यक्रम में पधारें, कार्यक्रम में पधारें, और यहाँ पर डी और ई को आप जानते हैं, तो यहाँ पर कृपया कार्यक्रम में पधारें, ऑप्शन ए बन जाएगा उत्तर। मुझसे बेफिजूल बातें मत करो, तो मुझसे फिजूल बात मत करें और मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, और यहाँ पर डी और ये आपके सामने है एक से अधिक या फिर कोई नहीं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है मुझसे फिजूल बात मत करें, यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो यहाँ पर बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, और एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिहारी ने गागर में सागर भरा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, यहाँ पर 4-5 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही को पहचानना है। तो बेगम यहाँ पर अरबी, फारसी, पुर्तगाली किस भाषा का शब्द है, तो यदि हम बेगम की बात करें तो ये एक अरबी भाषा का शब्द होगा और ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। सिनेमा पुर्तगाली, फारसी, अंग्रेजी, तो सिनेमा जो है ये यहाँ पर हो जाता है अंग्रेजी का, ऑप्शन नंबर बी इसमें सी ने इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अर्दली, यहाँ पर अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तो अर्दली जो होगा ये यहाँ पर शब्द देखने को मिलेगा, इनमें से किसी का नहीं, ऑप्शन ई यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है तौलिया देसी भाषा पुर्तगाली, फारसी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तौलिया शब्द जो है ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली का। रिक्शा यहाँ पर जापानी, चीनी, अरबी, तो रिक्शा शब्द जो होगा ये यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है जापानी, ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं और इनमें जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उनके लिए हमें चयन करना है, तो देखिए दुर्जन, दुर्जन के लिए सट, कपटी, कंजूस, और एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दुर्जन के लिए हम कह सकते हैं कि सी जो होगा कंजूस ये एक अलग शब्द होता है, और दुर्जन, सट, कपटी आदि इनको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है देह, देह के लिए हम काया, शरीर, तन, और उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देह का जो पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा वो इसमें हमारा उत्तर बनेगा, और वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम देह को तन, शरीर, काया कुछ भी कह सकते हैं, तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। स्त्री, वनिता, कांता, सविता, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए उत्तर बनेगा सविता, ये नहीं होगा। आगे देखिए बिजली, विद्युत, आभा, चंचला, या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी आभा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा आता है लक्ष्मी, उमा, रमा, कमला, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा तो वो होगा उमा, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा एबीसीडी में से विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट है, परीक्षाएं दूर है, परीक्षाएं पास है, परीक्षाएं भविष्य में है, और एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परीक्षाएं सन्निकट है, इसके लिए यहाँ पर कौन सा इसमें हमारा उत्तर हो सकता है, परीक्षाएं पास में है, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा।
बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो सरिता का मतलब यहाँ पर नदियां होता है। तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ सकती है, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कितने सरल से प्रश्न है, और पहले ही प्रश्न बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, यही हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल अपरिचित हूँ मैं आपसे, एकदम अपरिचित हूँ मैं आपसे, सर्वथा अपरिचित हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर डी विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है। दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक फिल्में प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पर है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी नए अमीर हुए हैं, वह अभी नौ दौलतमंद हुए हैं, या इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वह अभी नए अमीर हुए हैं, ऑप्शन बी होगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनना है और एबीसीडी में से सही विकल्प का चयन करना है। इच्छा, इच्छा का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा? तो इच्छा का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाता है अनिच्छा, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न है, उन्मूलन। उन्मूलन का यहाँ पर विलोम शब्द देखना है, और उन्मूलन के लिए विलोम शब्द होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना या उखाड़ना। कर्कश, कर्कश के लिए मधुर, कोमल, कठोर। तो यहाँ पर कर्कश के लिए हम कह सकते हैं, कर्कश का मतलब जो होता है एक तरह की कठोर ही यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसके लिए विलोम शब्द हो जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कोमल, मधुर दोनों भी यहाँ पर हो सकते हैं। जंगम, जंगम वन, स्थावर, जंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए होगा विकल्प बी, स्थावर। शासक, शासक के लिए शासित, पोषक, सत्ताधारी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए हो जाता है शासित, ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित से प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए एबीसीडी ई के सामने एक एक विकल्प दिया है, इनमें से रेखांकित शब्द के सामने सही शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। तो यहाँ पर युवक, बालक, युवती। तो शिशु जो होता है उसे हम कह सकते हैं बालक भी कह सकते हैं, और इसके लिए विकल्प भी यहाँ पर उत्तर होगा। युद्ध, निरंतर युद्ध विश्व है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं संग्राम, युद्ध को हम संग्राम भी कह सकते हैं। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी। तो आजादी जो होती है इसे हम स्वाधीनता भी कह सकते हैं, और इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसमें उत्तर होगा। चलिए कितने मजेदार प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, शत्रु आरी या फिर आराती। तो रिपु का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिपु मतलब कि शत्रु। सोम सुधा बरसाता है। तो सुधा का मतलब यहाँ पर होता है अमृत, और इसके लिए विकल्प ए जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए हैं, और इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। खग, खग का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर विहग, द्विज, खगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए उपरोक्त में से एक से अधिक जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। गणेश, गणेश को यहाँ पर हम एक दंत, नंदी, नंदन, और उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणेश के लिए हम एक दंत जो तत्सम होगा वो इसमें सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, काक, काक यानी फिसफिस, काग, पिशून। तो यहाँ पर हम काक के लिए जो तत्सम शब्द है वो हमारा इसमें रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठग के लिए जालसाज, खौफ या त्रास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि इस प्रश्न के लिए विकल्प ए जो होगा जालसाज, ये इसमें ठीक होगा। दह वपु क्षीर पय, तो यहां पर उत्तर बनेगा ऑप्शन ए वपु। चलिए आगे यहां पर निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसके आने की तिथि ना हो वो हमारे लिए होते हैं अतिथि। तो इस प्रश्न के लिए जो विकल्प ए होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, जो लज्जा से रहित हो, तो जो लज्जा से रहित होता है वही निर्लज्ज होता है और बेशर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर इसमें देखने को मिलते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो, युवराज, युग निर्माता, गद्दीधारी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं युवराज जो सिंहासन का अधिकारी हो। वर्ष में एक बार होने वाला, तो वर्ष में एक बार होने वाला जो होता है उसे हम वार्षिक कहते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में परीक्षाएं होती है, वर्ष में एक बार होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये परीक्षा वार्षिक परीक्षा हमारी होने वाली है। आगे देखिए, जो स्वेच्छा से सेवा करे उसे हम नौकर, स्वयंपाकी, स्वयं सेवक, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उसे हम स्वयं सेवक कहेंगे जो स्वेच्छा से सेवा करे इसके लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, अब यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करना है इन विकल्पों में से। अंक भरना, खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटा लेना, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं स्नेह से लिपटा लेना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा, स्नेह से लिपटा लेना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप, आस्तीन के सांप के लिए हम कहें कपटी मित्र है, मित्र को खतरा है, मित्र को सांप काटना, या इनमें से एक से अधिक। देखिए, आस्तीन का सांप जो होता है वो हम कहते हैं तो वो हमारे लिए होता है कपटी मित्र, और उसके लिए विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। किस खेत की मूली, अधिकारहीन, शक्तिहीन, हैसियत वाला, यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक से अधिक इसमें उत्तर मिल सकते हैं, है ना, ऑप्शन डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, घड़ों पानी पड़ना, विजय होना, पराजित होना, गर्वित होना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं इसके लिए उत्तर होगा। नाच नचाना, तंग करना, नृत्य सिखाना, नाच के लिए प्रेरित करना, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तंग करना मतलब कि नाच नचाना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में यहाँ पर अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनाधिकार, अनाधिकार के लिए यहाँ पर शुद्ध शब्द कैसा होगा, जो कि अनाधिकार यहाँ पर एक अशुद्ध रूप में है, और इसके लिए शुद्ध होगा अनधिकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। परलौकिक, परलौकिक यहाँ पर अशुद्ध है, इसके लिए शुद्ध यहाँ पर कौन सा होगा, और इसके लिए शुद्ध जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, चांद लिखा है, चांद के लिए सही शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, तो विकल्प सी जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। सौंदर्यता, सौंदर्यता के लिए यहाँ पर जो विकल्प ए होगा सौंदर्य, ये इसमें शुद्ध होगा। प्रसाद, प्रसाद जो है वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर होगा उत्तर। 85 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही प्रकार चुनिए, और जो कि एबीसीडी में है। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, सरल वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न हमारा आता है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, सरल वाक्य, संयुक्त, या फिर मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर वाक्य जो है ये है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, या एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न के लिए उत्तर जो होगा हमारा निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसमें उत्तर होगा। अरे तुम अभी यही खड़े हो, विस्मय बोधक, आश्चर्य बोधक, आज्ञार्थक, तो यहाँ पर हम कहें तो ये एक से अधिक रूप में यहाँ पर वाक्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर।
आगे अगला प्रश्न आता है, तुम सदा सुखी रहो, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, विधिवाचक या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये एक इच्छार्थक वाक्य है, तुम सदा सुखी रहो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक प्रत्यय पहचान करके उसका विकल्प का चयन करना है। स्वाधीन, इसमें कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है? धीन, ना, अधीन। तो यहाँ पर स्वाधीन की हम बात करें तो स्वाधीन में जो प्रत्यय हमें देखने को मिलता है वो है ऑप्शन सी, अधीन। अगला प्रश्न है भुलोवल, वल, ओवल या फिर ल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ओवल जो होगा ये इसमें प्रत्यय रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, या और एक से अधिक। तो यहां पर हम कहें कि इसमें या प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है झगड़ालू। झगड़ालू में डालू, लू, आलू। यहां पर झगड़ालू में जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय हमारा इसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, आलू। मनौती, औती, ती, औती। तो यहां पर बन जाएगा इसके लिए औती, ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो भी प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर हमें यहाँ पर देना है। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पद को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, हे असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो संकट के बादल, वीर, कठिन पद। तो यहाँ पर देखें तो जो हमारा पद्यांश यहाँ पर दिया गया है वो पद्यांश वीरों के ऊपर दिया है और इसके लिए उपयुक्त शीर्षक वीर ही इसमें रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं। तो देखिए घबराते नहीं, इस प्रकार का हमारा पद्यांश था। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें हमारा उत्तर होगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते, छिपते, मुस्कुराते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुस्कुराते हुए करते हैं, ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, वीर किसे देख करके मुस्कुराते हैं? मित्र को, कठिन पद को, असंभव को, उपरोक्त में से एक से अधिक को। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, कठिन पद यानी कि जो भी कठिनाई उनको मिलती है उसे देख करके वे मुस्कुराते हैं। आपदाएं शब्द का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर विपत्ति, सम्मति, अनुमति। तो यहाँ पर आपदाएं जो होती है उन्हें हम कहते हैं विपत्ति। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम भाषा हिंदी के रूप में थी उसके जो 100 प्रश्न थे, जहां पर 25 प्रश्न हमने अंग्रेजी के देखे, ये अब समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन देख करके आपको कैसा लगा, कैसे प्रश्न लगे, वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आगे यदि और भी आप वीडियो चाहते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्द ही हम आगे इसके सभी वीडियो जो कि सामान्य अध्ययन है उसका भी लेकर आएंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।